जो लंग कैंसर है वो 40 की एज में जब 20 साल स्मोकिंग के पूरे हो जाते हैं तो फिर कैंसर आना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है तो ये ना सोचे कि शायद वो 2-3 के बाद हो जाएगा, वो 20 साल के बाद अभी शायद हो तो उसको कितने अरसे से पी रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही मारते हैं डॉक्टर। लेकिन एक टाइम आएगा कि जब आपके पास पैसा भी होगा, जब आपके पास स्टेटस भी होगा, जब आप ज़िंदगी के किसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई साहब तैयारी पकड़ें, अब आपको कैंसर हो गया और आप सारी जमा पूंजी वापस करें और वो इलाज में लगाएं और अब कुछ नहीं हो सकता। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहसिन एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स को और बहुत से अफराद को इसके बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा, वैसे तो अमवात की बहुत सी वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह कैंसर है और अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है कि जी कैंसर की अलामात क्या होती हैं। तो ये सुन के हैरानी भी होगी कि कैंसर सिर्फ बड़ों में नहीं, कैंसर बच्चों में भी होता है और बच्चों का कैंसर ज़्यादा तकलीफ दे होता है, इस लिहाज से कि बच्चे बता भी नहीं पाते और बच्चे डायग्नोज भी नहीं हो पाते। और हम लोग भी समझते हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, अच्छा खासा बच्चा हमारा ठीक है, लेकिन चंद अलामात हैं जिन पे हम बात करेंगे और ये वो अलामात हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मेडिकल से हों, पेरेंट्स भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक आम इंसान जो पढ़ा लिखा है सोशल मीडिया को यूज़ करता है तो मेरा ख्याल है कि उसको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये मरीज़ बोल रहे होते हैं लेकिन उनको कोई सुनता नहीं है, उनको कोई पहचान नहीं पाता। वो कई दफ़ा इधर उधर छोटे मोटे क्लिनिक पे भी जाते हैं लेकिन वो कैंसर के मरीज़ होते हैं और बहुत से सरकारी और बड़े अस्पतालों में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो नज़ले ज़ुकाम के लिए जाएंगे, किसी और मसले के लिए जाएंगे और फिर टेस्ट करवाएंगे तो उसमें पता चलेगा ये तो कैंसर है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हों तो वो कैंसर के लिए आप उसको सोच सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपके माइंड में हो कि करना क्या है या क्या वाकई कैंसर है या नहीं है। इसका बरअक्स क्या होता है कि कई दफ़ा पेशेंट जो है वो खुद परेशान हो जाता है कि हमने तो सिंपल टेस्ट करवाया था तो उस पर ये तो कैंसर निकल आया, तो ये कैसे हो गया, और फिर डर के वो टेस्ट करवाते ही नहीं है। बच्चों में जो सबसे ज़्यादा कैंसर कॉमन होता है उसकी बड़ी वजह ये होती है कि बच्चे जो है वो उनको बीनाई का मसला होता है, नज़र में बच्चा जो है वो, आप माँ बाप को, वैसे बच्चों की विजन वैसे भी थोड़ी होती है और शुरू में 1-2 माह 6 महीने तक ब्लैक एंड वाइट देखते हैं बच्चे, कलरफुल नहीं देखते और खिलौने जो हैं वो भी करीब अगर ला के दिखाएंगे वो इतना ही दूर देख सकते हैं जितनी माँ का चेहरा होता है, इससे ज़्यादा उनकी विजन भी नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि अगर वो माँ के चेहरे को फॉलो भी नहीं कर रहे, इधर उधर भी नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, या इवन बड़े बच्चे हैं 2 साल के 3 साल के, उनके अंदर नज़र का प्रॉब्लम हो रहा है और चलने में डगमगाहट है, बार बार बच्चा गिर जाता है, बार बार बच्चा गिर जाता है और कई दफ़ा ऐसा है कि बच्चा ऊपर देखता है एकदम से कड़म करके गिरता है और फिर उठ के फ़ौरन खड़ा हो जाता है। तो देखने वाले को लगता है कि ये बच्चा किसी ठोकर से नहीं गिरा, ये बेहोश होकर गिरा है। तो अगर ये चीज़ हो तो ये भी गिरना जो है ये इसको, और चाल में उसकी टांगें खोल के चल रहा है और चलने में दिक्कत होती है, तो उसकी गेट डिस्टर्बेंस, विजन प्रॉब्लम ये ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जब थोड़ी सी उम्र 5 से 14 साल की उम्र में आते हैं तो क्या होता है कि बच्चों में चेहरे पे दाढ़ी बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है, गोल मटोल से होने शुरू हो जाएंगे, मोटे मोटे। अक्सर आपने स्कूल गोइंग बच्चे देखे होंगे, बहुत ज़्यादा मोटे होंगे और छोटे कद के होंगे, छोटा, मोटा और अंधा। अगर ये 3 चीज़ें हों तो ज़रूर ब्रेन का सोचने की ज़रूरत है कि उसमें कहीं कैंसर हो सकता है। और एक चीज़ जो बड़ी मुश्किल भी है और हमारे माशरे का एक अलमिया भी है कि कई दफ़ा हाइपोथैलेमस लेवल के जो ब्रेन में एक पार्ट है वो कंट्रोल करता है हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स का, सेक्सुअल ड्राइव्स का। तो अगर वो हो तो उसमें बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, उनकी यानी कि जो जिनसी ख्वाहिशात हैं या अर्ज हैं वो ज़्यादा, और बच्चे आजकल जैसे सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे वो देख रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारा एक्सपोजर तो उनको हो रहा होता है, तो उस एक्सपोजर में बस उन्हें थोड़ा सा एक स्टिमुलस चाहिए होता है। तो ये बच्चे, अक्सर पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बड़ी बेहुदा हरकतें कभी कभी करना शुरू कर देता है, कभी कभी किसी को भी देख के इसका अजीब बिहेवियर होना शुरू हो जाता है, ये सोफ़े, बेड और पता नहीं किस किस के साथ अजीब व गरीब हरकतें करता है, जो कि हमारे माशरे में शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही वजह है कि ये बच्चे जो हैं या ये जब बड़े होते हैं 14 साल 18 साल की उम्र में, ये बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनसी जो जराइम है
उनके अंदर, और वो बच्चियों को रेप करने में और इस तरह की चीज़ों में इनको कई दफ़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की ज़रूरत होती है कि कहीं इसको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। वो बाद में पता चलता है और वो जेल में फिर सड़ रहा होता है और उधर फिर तशख़ीस भी नहीं हो पाती कि आया इसको वाकई कुछ था या नहीं था। तो ज़रूरी है कि अगर इस तरह की चीज़ें हों तो उस पर ज़रूर देखने की ज़रूरत होती है कि बच्चे को ऐसा कोई ट्यूमर वगैरह या वो तो नहीं है। बड़ों के अंदर जो ट्यूमर हैं वो ख़ास तौर पे कॉमन है। उसके अंदर क्या होता है कि एक तो झटके लगना, मिर्गी के झटके लगना या नज़र में तब्दीली होना, और अक्सर जो ट्यूमर हैं जवानी के, जैसे 30 साल की उम्र में है। मैं ब्रेन की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, वैसे तो सारी जिस्म के कैंसर हैं हमारे पाकिस्तान में जो कॉमन है वो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, बच्चेदानी का कैंसर कॉमन है, ओवेरियन कैंसर कॉमन है, और जो लड़के हैं मर्द हैं उनके अंदर लंग कैंसर कॉमन है और प्रोस्टेट का कैंसर कॉमन है। प्रोस्टेट का कैंसर ज़रा 50 एज के प्लस में आता है, बट जो लंग कैंसर है वो 40 की एज में। जब 20 साल स्मोकिंग के पूरे हो जाते हैं तो फिर कैंसर आना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है तो ये ना सोचे कि शायद वो 2-3 के बाद हो जाएगा, वो 20 साल के बाद अभी शायद हो, तो उसको आप कितने अरसे से पी रहे हैं कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही मारते हैं डॉक्टर। लेकिन एक टाइम आएगा कि जब आपके पास पैसा भी होगा, जब आपके पास स्टेटस भी होगा, जब आप ज़िंदगी के किसी पॉइंट पर पहुँच जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई साहब तैयारी पकड़ें, अब आपको कैंसर हो गया और आप सारी जमा पूंजी वापस करें और वो इलाज में लगाएं और अब कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी ज़िंदगी को अगर आपने सेव करना है या जलाने से बचाना है तो सिगरेट से खुद को बचाया जाता है। सिगरेट स्मोकिंग, किसी भी कैंसर का अगर कोई क्वेश्चन आता था तो उसकी एक वजह सिगरेट स्मोकिंग होती थी। तो इसका ख़ास तौर पे, और सिर्फ एक्टिव नहीं, पैसिव स्मोकिंग भी, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उस कमरे के अंदर अगर कोई बच्चे हैं या उसकी फैमिली है तो उसको भी उतना ही एक्सपोजर है जितना वो खुद को ले रहा है। और कई दफ़ा उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो तो पी भी नहीं रहे, फ़िल्टर भी नहीं है, वो तो डायरेक्ट धुआं ले रहे हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। चौथी चीज़ जो कैंसर का है वो हाथों पाँव का बड़े हो जाना, हाथ बड़े बड़े होना, पाँव बड़े बड़े हो जाना। जूते का साइज़ एकदम से आम लोगों का 7 नंबर है तो इनका 9 नंबर हो जाएगा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा बहुत लंबे दराज कद वाले लोग होते हैं, बड़ा जबड़ा होना, बड़ा फेस होना। उसके अलावा इसको पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा कहते हैं। प्रेगनेंसी के बाद कई दफ़ा ये चीज़ें वर्स हो जाती हैं और झटके लगना। अच्छा, कई दफ़ा हम लोग ब्लेम करते हैं, एक बंदा बड़ा अच्छा है, वो बातें भी करता है, ठीक है, लेकिन उसको एकदम से पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। वो कहते हैं यार ऐसे तो आप थे ही नहीं, ये आपको क्या हो गया? वो क्या होगा कि उसको सेंस नहीं होती, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, एपैथिक हो रहा है। वो कई लोगों में बैठे हुए ऐसे अजीबोगरीब बातें शुरू कर देगा, उल्टे सीधे चुटकुले सुनाएगा, लोगों के सामने बेपर्दगी करते हुए वॉशरूम पेशाब करना शुरू कर देगा। अगर कोई बुज़ुर्ग या कोई जवान ऐसी हरकतें शुरू कर दे, उसके बिहेवियर में ये चीज़ें आनी शुरू हो जाए, उसका पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाए, एक तो वो खुद ही हरकतें भी कर रहा होगा और मेडिकली उसका पेशाब का कंट्रोल भी ख़त्म हो जाता है। अगर इस तरह की चीज़ें भी हो तो ये जो फ्रंटल एरिया है हमारा ब्रेन का, इसमें ट्यूमर होता है और उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी कुछ और अलामात भी हैं, जैसे कपड़े ना पहन सकना, घर का रास्ता भूल जाना, नाम भूल जाना, दाएं बाएं का पता ना चलना, दायां हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है। तो ये चीज़ें अगर आ रही हों तो ये पार्इटल एरिया में होते हैं। और वीएन का जैसे मैंने बताया तो वो चीज़ें भी हो सकती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि मेमोरी का एकदम से लॉस हो जाना और हेलुसिनेशंस होना, यानी लगना कि मेरे से कोई बात कर रहा है या कोई आवाज़ें आ रही हैं या किसी ने मेरे से कुछ कहा तो नहीं। फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि मुझे से उलमा या मेरे से औलिया आके बातें करते हैं, मुझे वो पैगाम देते हैं। इस तरह की फीलिंग अगर आनी शुरू हो जाए और एकदम से लंबी लंबी नमाज़ें शुरू कर दे, इबादत, और कि आप सब शैतान हैं और मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मैं भी बहुत ख़ताकार हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, और अजीब व गरीब एकदम से रवैया चेंज हो जाए, ये चीज़ें भी हो। तो कई दफ़ा ऐसे हुआ कि उनका जब MRI करवाते हैं ब्रेन ट्यूमर निकल आता है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि इमोशंस में एक बंदा जो शरीफ था, दाढ़ी रखी हुआ, हाइपर सेक्सुअल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी देखना है। तो ख़ास तौर पे अगर ये अलामत हो, और मेरा ख्याल है इनमें से कोई भी ऐसी अलामत की मैंने बात नहीं की जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। अगर कोई बिहेवियर में सडन चेंज हो तो ये अल्लाह ने जो ब्रेन दिया इस पे फ़ख्र किया कि हमने इंसान को एक सोचने वाला या एक दिमाग दिया जो बाकी जानवरों के पास नहीं है। बाकी तो बहुत सी नेमत हैं लेकिन इंसान के पास 2 चीज़ें हैं, एक दिमाग और एक हाथ, स्किलफुल हैंड। अब आप देखें कि इस ज़माने में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कैसे हमारे फिंगरप्रिंट से बहुत से काम हो जाते हैं, या हम फाइन
चीज़ें कर लेते हैं। ऐसा और एनिमल की कोई नहीं है जिसके पास ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा आर्गन हो। बंदर के पास है बट उसके पास भी इतना रिफाइन नहीं है जितना एक इंसान के पास है। तो ब्रेन और इसकी अलामात और इनको ज़रूर ज़हन में रखें, इस मैसेज को ज़रूर आगे पहुंचाएं। अगर किसी के अंदर भी इस तरह की अलामात या प्रॉब्लम आ रहे हो तो उनको बेहतर है कि अपने करीबी न्यूरोसर्जन से या न्यूरोलॉजिस्ट से या ज़रूर दिखाएं, ताकि इसका बर वक्त, अगर बर वक्त पेशेंट आ जाते हैं, प्रॉब्लम भी ये है, शिकवा भी यही है कि पेशेंट तब आता है जब सर से पानी गुजर चुका होता है, और इस दौरान वो पहले दम दरूद करवाएगा, फिर वो किसी चुड़ैल, किसी जिन्नात को ब्लेम करेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको ढूंढेगा कि किसने करवाया। फिर वो ख़ानदान में एक लड़ाई लड़ेगा कि फ़लाँ ने दम दरूद करवाया, फ़लाँ काला जादू करवा रहा है, और यूँ चलते चलते वो टाइम वेस्ट करेगा, और एट द एंड जब वो सही मौके पे आएगा तब उसकी ज़िंदगी शायद 2 से 3 महीने की होती है, तो उसमें फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो उम्मीद है इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, तो इसमें पैगाम को ज़रूर आगे Thank you.